एक घर हूँ, ईंट पत्थरों का बस मकान नहीं, इसमें मेरे साथ रहता है एक परिवार। कुछ ज़रूरतें, कुछ ख्वाहिशें, कुछ कुल बुलाते सपने, सब जरा सी रोशनी की उम्मीद लिए जगते हैं। महंगी बिजली को किस्मत बनाकर रोते हैं। एक घर हूं मैं दिल्ली में, लिखा है इसी दिल्ली में, मेरी दिल्ली मेरी शान। मैं एक दुकान हूं इसी दिल्ली में, दरो दीवार पर सजी हैं कुछ हसरतें, कुछ मालिक की, कुछ मुल्क की तरक्की की। इस पर भी बिजली गिरती है, मेरी तरक्की महंगाई के दो पार्टों में पिसती है। मालिक मेरे मुझे बताओ, मेरी दिल्ली मैं कैसे संवारूं। जब महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, कारोबार नहीं है, बिजली रहती नहीं है, इस तरीके से दिल्ली को कैसे संवारेंगे। दोनों तरफ से मार पड़ रही है, एक तरफ से सामान खराब हो जा रहा है, दूसरी तरफ से बिजली के बिल ज्यादा देने पड़ रहे हैं। जब तक एसी ना चल रहा हो तब तक दुकानदार दुकान के अंदर कस्टमर नहीं खड़ा होता। मैं उद्योग हूँ, जिम्मेदारियाँ हूँ, मुझसे परवरिश है मेरी दिल्ली की। सरकार अरजब इतनी है, 100 सितम सही पर बिजली न गिराओ। मेरे हाथ पांव सब बिजली है, मेरा शहर गांव सब दिल्ली है। अनशेड्यूल पावर जब अगर कट होती है तो हमारा जो लेबर बैठी होती है और काम करने वाले बैठे रहते हैं, उनका तो सैलरी देना ही पड़ता है। उद्योग, दुकान, मकान सब परेशान 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 दिल्ली की इस सरकार से। किस किस का रोना रोएं, पर एक ये जो बिजली है कि इसका सितम कभी कम होता ही नहीं। गोया इस सरकार का शौक है बिजलियां गिराने का। दिल्ली सरकार ने वैसे ही हालात खराब किए हुए हैं, कामकाज वैसे ही भट्ठा टप्पा है और इतने बड़े बड़े बिल बन के आ रहे हैं। लाइट आती नहीं और बिल का भुगतान हम 5-5, 7-7 हज़ार, 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार भुगतान करना पड़ता है। ये सरकार हैं अपनी मर्जी के, ना दें तो कई कई घंटे बिजली ना दें, दें तो जब जी में आए बिजली बिल के झटके दे दें। एक नहीं, दो नहीं, साल में कई कई। इतनी महंगाई में बिजली के इतने दाम बढ़ाए 2 महीने पहले और फिर बढ़ाने को जा रही है। क्या करेगा इंसान? आम जनता का रहना मुश्किल हो गया दिल्ली में। अभी ताजा झटका है लगभग 25% का। इनकी दलील कि 100 का 125 ही तो हुआ है, पर असल में 100 की जगह वसूलेंगे ये पूरे 125। जरा समझिए इनके खेल। साल नहीं हुए 100 रुपए की बिल को इन्होंने कर दिया 122 रुपए। फिर इसी साल फरवरी में उसका कर दिया 128 रुपए 10 पैसे। मई 2012 में वो हो गया 130 रुपए 70 पैसे। और अब ताजा बढ़ोतरी 31 रुपए 56 पैसे की, कुल हो गया 162 रुपए 26 पैसे। बड़ी चालाकी से आपके सर मढ़ दिया 8% सरचार्ज भी, तो हो गया 175 रुपए 14 पैसे। यानी आज से पहले आपका जो बिल आ रहा था 1000 रुपए, अब वो हो गया 2500 रुपए। यानी कुल बढ़ोतरी 75% से ज्यादा। आपको लगा रहे हैं वो चूना आहिस्ता आहिस्ता, पर साहब का इनकार भी है, इकरार भी है। नहीं, 75% तो नहीं हुआ, क्योंकि पिछले साल 22% बढ़ाई गई थी और अब की 24 से 26% बढ़ाई गई है। इसमें 8% सरचार्ज भी है, जो कि पिछले जो बैकलॉग है उसको कवर करने के लिए है। दलील उनकी कि बड़ा घाटा है, हकीकत ये कि इन्होंने आपकी गाढ़ी कमाई को लूटा है। दिल्ली की जनता से 4,500 करोड़ रुपया बिजली की कीमत वसूली जाती थी एक साल में, और इस एक साल में वो बढ़कर के 8,000 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। आखिर मैं जानना चाहता हूँ इस सरकार से कि वो बिजली कंपनियों की हिमायत क्यों कर रही है। सरकारी दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन DERC और प्राइवेट वितरण कंपनियों के बीच शुरू से ही कुछ पक रहा है, कोई इनकार चाहे कितना भी करे। शीला दीक्षित कहती है दिल्ली वालों के पास बहुत पैसा है, उनको सब निचोड़ लो। इतनी कमर तोड़ महंगाई से कितना निचोड़ना चाहती है ये शीला दीक्षित? दिल्ली सरकार पूरी तरह मिली हुई है, इसी का सारा खेल है। इतना बेनिफिट होने के बावजूद, कंपनियों को मुनाफे में जाने के बावजूद भी जो है लोगों के ऊपर बोझ डाल रखा है इन्होंने। DRC के अध्यक्ष जब ब्रजेंद्र सिंह थे तो बिजली के दाम 25% कम होने की बात थी, और उसके बाद अचानक जब नया पैनल आया तो हर 2 महीने बाद बिजली के दाम बढ़ते जा रहे। सरकार की इस मिली भगत को हम जनता के सामने
बेनकाब करना चाहते हैं। सीएजी का ऑडिट क्यों नहीं होता है बिजली कंपनियों का? बिजली कंपनियां सरकार का जो मुनाफे का हिस्सा है उन्होंने एक बार भी पिछले 10 साल में क्यों नहीं दिया है, ये दिल्ली की जनता जानना चाहती है। कोई पूछे इनसे कि जब 50% बिजली की चोरी रुक गई, उससे पर परसेंट 90 करोड़ रुपए के हिसाब से सालाना 4,500 करोड़ की कमाई हो रही है, तो फिर 6,500 के घाटे का रोना कैसा है? पावर की चोरी या जिसके पिलफरेज नहीं के काफ़ी कम हो गया है, उसके हिसाब से इनको टैरिफ भी कम करना चाहिए या स्टेबल रखना चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा सेविंग है कंपनी को वो कंज्यूमर को देना चाहिए। कोई ये भी पूछे कि 20,000 करोड़ डकार जाने वालों, तुमने एनएचपीसी के 225 करोड़ रुपए क्यों नहीं दिए, जो उन्होंने इस भीषण गर्मी में रोक दी 280 मेगावाट की सप्लाई? सवाल तो ये भी है कि दिल्ली खुद का बिजली उत्पादन क्यों नहीं बढ़ा रही? 10 सालों में दिल्ली का अपना बिजली उत्पादन 995 से बढ़कर महज 1,047 मेगावाट ही हुआ, जबकि मांग 2,900 से बढ़कर 5,500 मेगावाट हो गई। आखिर प्राइवेटाइजेशन में किसका फायदा है? बीएसईएस 535 करोड़ के उपकरण खरीदने का दावा करती है, जबकि आलम ये कि व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करने के इनके सालों पुराने दावे अब भी तारों में उलझे हैं। इनके खतरों के गड्ढे अब भी सड़कों पर मुंह बाए खड़े हैं। यहाँ कोई ना कोई ट्रांसफार्मर फूका रहता है, कभी को मार्केट में कोई चीज़ फूकी रहती है। लोग बेचारे जो है असहाय हैं, बोल नहीं पाते, उनकी सुनवाई कहीं नहीं है। 200 यूनिट तक के उपभोग पर प्रति यूनिट 1 रुपए छूट की सरकारी रहम महज छलावा है। इतने से काम किसका चलता है? 60% आबादी की हर महीने खपत 600 यूनिट से ज्यादा है। सबसे बड़ी मार इन्हीं को पड़ी है। बढ़ोतरी का जो कहर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर पर टूटा है, उसका भी खामियाजा आखिर आम जनता को ही तो उठाना है। जो पावर की कॉस्ट है उसके अनुपात में अगर इसकी टैरिफ में वृद्धि नहीं की जाएगी तो वो एक बैलेंस नहीं रह सकता है, और उसका रीज़न फिर ये होता है कि जो पावर कंपनियां हैं उनको बैंकों से लोन लेके कहीं ना कहीं से काम चलाना पड़ता है और उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वो भी फिर अल्टीमेटली कंज्यूमर की ही लाइबिलिटी बन जाती है। बिजली की जो परचेज है, अगर उस कीमत में सिर्फ 17% की वृद्धि हुई है तो सरकार ने दामों में 75% की वृद्धि क्यों की है? यानी कि बिजली की खरीद में सिर्फ 17% की वृद्धि और बिजली की बिक्री में 80% की वृद्धि, ये सरकार का माजरा क्या है? शहर का ऐसा कहर सोचा न था। वाह री सरकार, तेरी कैसी है ये मार। सरकार की निष्क्रियता है वो बढ़ती जा रही है, जनता से उसे कोई मतलब नहीं है। तू उफ भी न कर सकेगा मेरे दोस्त मेरे रहबर, ये सरकार तुझे लूटेगी तेरी आस्तीन में रहकर। पर चलो मिल के एक करार करें, गर शौक है इन्हें बिजलियां गिराने का, कोई कह दे उनसे दम हम भी रखते हैं कुर्सियां हिलाने का। इस सरकार को औकात बताने का वक्त आ चुका है, तो आने वाले समय में इनको इस चीज़ का हर्जाना भुगतना पड़ेगा। मैं आप सभी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस का आह्वान करता हूं कि आओ साथियों, हम मिलकर बीजेपी के साथ इस संघर्ष को आगे बढ़ाएं और सरकार की इस खुली लूट को जो बिजली कंपनियों के साथ मिलकर के की जा रही है, उसके खिलाफ एक संघर्ष का बिगुल बजाएं।